राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि 2025 में कार्तिक माह 8 अक्टूबर से कार्तिक माह लगने वाला है। इस कारण कार्तिक महीने में कुछ कार्यों को करना वर्जित हो जाएगा। इस महीने में कुछ कार्यों को करने से पुण्यों का नाश होता है। मान्यता है कि यह महीना बेहद ही पवित्र होता है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीना की निद्रा से जागते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस महीने में किन कार्यों से करने से हमें बचना चाहिए, जिससे हमें शुभ पुण्य की प्राप्ति हो। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में मासों का राजा कहा गया है। यह महीना भगवान विष्णु और माता तुलसी की भक्ति के लिए पवित्र है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसे मोक्षदायिनी मास बताया गया है, जहां दीपदान, कार्तिक स्नान और तुलसी पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस मास में आध्यात्मिक शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है। इसे बचने के लिए केवल पापों का नाश होता है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक माह में किए गए कार्यों का फल 100 गुना बढ़ जाता है। यह मास तमोगुण को सात्विक गुणों से बदलने का अवसर देता है। वहीं इस महीने में वर्जित कार्यों का पालन न करने से व्रत और पूजा भी का फल नष्ट हो जाता है। तो ये नियम मन, वचन और कर्म से शुद्धता को बढ़ाते हैं, जिससे आत्मिक उन्नति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कि इस महीने में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मांस, मछली, मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन कार्तिक माह में वर्जित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ये तमोगुण को बढ़ाते हैं और भक्ति और ध्यान में बाधा डालते हैं। तो इन चीज़ों को हमें सेवन नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के में कार्तिक मास में तेल से मालिश या ज़्यादा तेल वाला भोजन वर्जित है। यह रजोगुण को बढ़ाता है और भक्ति में विधान डालता है। दिन में सोने की मनाही है। विष्णु पुराण के अनुसार दिन में सोना कार्तिक के फल को नष्ट करता है। यह आलस बढ़ाता है और दिक्कतें पैदा कर देता है। वहीं पर जानते हैं कि कार्तिक माह में स्नान विशेष गर्म पानी से नहीं करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि ठंडा जल पापों को धोता है और वहीं गर्म जल से स्नान करने से रजोगुण का बढ़ाता है। तो कहते हैं कि कार्तिक के महीने में हमें ठंडे जल से ही स्नान करने चाहिए, जिससे हमारे पाप धुल सकें। पशु पक्षियों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। जीव हत्या कार्तिक माह में सख्त वर्जित है। भगवत गीता में अहिंसा को विष्णु भक्ति का आधार माना गया है। इस कारण कार्तिक महीने में जीव हत्या से बचना चाहिए। कार्तिक महीने में प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले हमें उठना चाहिए। स्नान करने का विधान होता है। हमें सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना चाहिए, क्योंकि इससे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। माना जाता है कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस पवित्र माह में भजन, कीर्तन, दीपदान, तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में करवा चौथ, दीपावली, छठ समेत कई पर्व भी आते हैं। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में श्री हरि जल में वास करते हैं। इस मास में श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए और जल को बेफिजूल में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस पूरे माह में तुलसी की उपासना करके साथ ही सुबह शाम दीप का दीपक जलाना चाहिए। प्रतिदिन विधिवत गीता का पाठ करना चाहिए। कार्तिक माह में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह का अभद्र या गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तन मन से शुद्ध होकर पवित्र बनाए रखें। किसी भी तरह से पशु पक्षियों को नुकसान न पहुंचाएं। कार्तिक माह के दौरान आपको प्रतिदिन तुलसी की पूजा और परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि इस महीने में तुलसी की पूजा करने से भाग्य की रेखा संवर जाती है। कार्तिक मास के दौरान भगवत गीता, रामचरितमानस, दामोदर पाठ कहते हैं, इनके पाठ करने से भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में श्री हरि के मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कहते हैं कि एक बार नाम लेने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपको श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ श्री हरि विष्णु के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। भजन कीर्तन विशेष इसमें महत्व है। तो आप इस कार्तिक माह में सभी नियम करके और भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको क्या करना चाहिए नहीं और क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं और जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।